नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय पर। हाँ जी, मुंशी प्रेमचंद आप सब जानते हैं पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुंशी प्रेमचंद से पेपर में प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पेपर में प्रश्न आता है वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है अगर आपने ये वीडियो एक बार ध्यान से देख ली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। उन्होंने क्या रचनाएं की, किस बारे में लिखा, उनका जो है नींव क्या थी लिखने की, उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ की, उन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ से पूरी की या फिर उन्होंने आगे जीवन में क्या किया, उन सब के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। और अगर आपको मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में लिखना भी है तो आप यहाँ से बिल्कुल मदद ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही विस्तार से दिया गया है और इसमें सारी जानकारी जो है शामिल की गई है। ठीक है, देखते हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, देखिए, चलिए, इनका नाम क्या था। नाम था इनका मुंशी प्रेमचंद, जो हम जानते हैं। ठीक है, जो साहित्य की दृष्टि से जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, और इनका बचपन का नाम पूछा जाता है पेपर में कि इनका बचपन का नाम क्या था। वो था धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, बचपन का नाम पेपर में पूछा ही जाता है, सीधे सीधे 1 नंबर का ये प्रश्न आता है। ठीक है, उर्दू में रचनाएं की उन्होंने नवाब राय से। उर्दू में रचनाएं करते थे किसे, नवाब राय नाम से। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। इनका जन्म स्थान था लमही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान से जुड़े प्रश्न भी जो हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं या फिर लेखक हैं, उनके पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जन्म स्थान था लमही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के थे। मृत्यु इनकी हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936। इनका पेशा क्या था, मतलब क्या करते थे ये लेखक थे, अध्यापक थे और पत्रकार थे। लेखक भी थे, अध्यापक भी थे और पत्रकार थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी माता का नाम देख लें तो माता थी इनकी आनंदी देवी, है ना। पिता थे इनके अजायब राय। ठीक है, माता कौन थी? आनंदी देवी और पिता थे अजायब राय। पत्नी शिवरानी देवी। पत्नी कौन थी? शिवरानी देवी थी। पुत्र अमृत राय और श्रीपत राय। अमृत राय के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य में, है ना। और 2 पुत्र थे, अमृत राय और श्रीपत राय। पुत्री कमला देवी। पुत्री कौन थी? कमला देवी। ठीक है, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो मुख्य रूप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनसे जुड़े जो है प्रश्न तो पेपर में आ ही जाते हैं। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, मानसरोवर, नमक का दरोगा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, मंत्र। ठीक है, कुछ मुख्य रचनाएं हैं इनकी। आगे देखते हैं इनकी भाषा क्या थी। तो इनकी भाषा थी उर्दू और हिंदी। पहले ये उर्दू में लिखते थे, बाद में क्या हिंदी में लिखने लगे। ठीक है, शैली इनकी थी वर्णात्मक शैली थी, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग ये करते थे। किसमें? लेखन में। ठीक है, वर्णात्मक शैली का भी, व्यंग्यात्मक भी, भावात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करते थे। ठीक है, साहित्य काल इनका कौन सा रहा? तो साहित्य के हमारे 4 काल हैं। ठीक है, जिसमें से आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल के कार्यकर्ता या फिर लेखक रहे कौन? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, विधाएं इनकी थी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। इन्होंने क्या? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंधों में अपना योगदान दिया है। साहित्य में स्थान इनका रहा आधुनिक काल के सर्वोच्च उपन्यासकार और कहानीकार। इतने बड़े उपन्यासकार और कहानीकार थे कि एक नए युग का नाम ही इनके ऊपर रख दिया। क्या था? मुंशी प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग के नाम से जो है युग की नामकरण किया गया था। ठीक है, संपादन करते थे ये माधुरी पत्रिका, मर्यादा और हंस जागरण पत्रिका का। ठीक है, माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण पत्रिका का ये क्या करते थे? संपादन कार्य इन्होंने किया था। ठीक है, अब इनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं बहुत ही विस्तार से। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी जिले में लम्ही ग्राम में हुआ था, ये हमने पढ़ा। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, लेकिन वो उर्दू में क्या, किस नाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से, और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद नाम से लिखते थे। उनके दादाजी गुरसहाय राय पटवारी थे और पिता अजायब राय डाक विभाग में पोस्ट मास्टर थे। कौन थे? उनके जो पिता थे अजायब राय, वो डाक विभाग में क्या थे? पोस्ट मास्टर थे। ठीक है, बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। ठीक है, ये तो मतलब कि उत्तर प्रदेश के थे और इनका जो है जीवन थोड़ा सा संघर्ष में ही था, बचपन से ही रहा था। ठीक है, हाँ, देखिए
गरीब परिवार में जन्म लेने तथा 7 वर्ष की अल्पायु में ही मुंशी प्रेमचंद की माता आनंदी देवी की मृत्यु हो गई थी एवं 9 वर्ष की उम्र में सन 1897 उनके पिताजी का निधन हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा। अब 7 वर्ष की उम्र में उनकी जो है माता का देहांत हो गया और 9 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी क्या उनके बीच नहीं रहे। किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणापद है। ठीक है, उनके पास कुछ नहीं था, कोई नहीं था देखभाल करने वाला, उनकी पढ़ाई लिखाई पर क्या है खर्च करने वाला एक तरीके से, फिर भी उन्होंने क्या है अपना संघर्ष जारी रखा और अपनी पढ़ाई क्या की पूरी की, है ना। प्रेमचंद का पहला विवाह 15 वर्ष की अल्पायु में उनके पिताजी ने करा दिया था। ठीक है, 15 वर्ष में उनका विवाह हो गया था। उस समय मुंशी प्रेमचंद कक्षा 9 के पहले छात्र थे। ठीक है, उस समय मुंशी प्रेमचंद कक्षा 9 के छात्र थे जब उनका विवाह हुआ था। ठीक है, उनकी जो है पिताजी की मृत्यु हो गई थी जब वो थे 9 वर्ष के। तो फिर उनके पिताजी ने यहाँ पर किसी और ने विवाह करवाया था, मतलब उनके परिवारजनों ने। तो 15 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह हो गया था। उस समय मुंशी प्रेमचंद कक्षा 9 के क्या है छात्र थे। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह 1906 में शिवरानी देवी से किया था। पहली पत्नी के बारे में नहीं पता ना, उससे जुड़े कभी पूछा जाता है। ठीक है, पहली पत्नी को छोड़ने के बाद दूसरा विवाह उन्होंने किया 1906 में शिवरानी देवी से। शिवरानी देवी जो है वो भी एक महान साहित्यकार थी, लेखिका थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, जिससे जुड़े प्रश्न जो है पेपर में पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद घर में किसकी जो है क्या है पुस्तक है, किसके द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की उम्र में एक स्थानीय मदरसे से शुरू हुई थी, जहां उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। 1998 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। ठीक है, अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो क्या है कुछ सालों तक अध्यापक का कार्य करने लगे। ठीक है, नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी थी, जैसे आज भी बच्चे करते हैं। 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया। उन्होंने इंटर पूरा किया 1910 में, और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। ठीक है, 1919 में क्या किया उन्होंने बीए पास की। ठीक है, बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग से सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। बीए पास करने के बाद पहले के ज़माने में क्या है बीए पास करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो अगर कोई सुनता भी था कि अच्छा इसने बीए पास किया तो उसको नौकरी घर बैठे मिल जाती थी एक तरीके से, है ना, बहुत बड़ी बात होती थी। तो बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, 1921 में असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उसके बाद जब क्या है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसमें क्या है उनको भी अपनी इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी भाग लूँ ना अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने में भारत को। तो उन्होंने अपनी बिल्कुल पूरा योगदान दिया और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और क्या है फिर साहित्य में आ गए और फिर उन्होंने आजीवन आगे जाके साहित्य में ही अपना योगदान दिया या कार्य किया। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका क्या है देहावसान हो गया या देहांत हो गया है। ठीक है, साहित्यिक परिचय की बात करते हैं अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियों की रचना की। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है, पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्रिका भी निकाले। मुंशी प्रेमचंद उर्दू रचनाओं में नवाबराय नाम से लिखते थे, ये तो हमने पढ़ लिया। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी थी। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। उनकी रचनाओं में क्या दिखता है आदर्शोन्मुख होती हैं और यथार्थवादी होती हैं। ठीक है, मतलब आदर्श भी दिखता है और यथार्थ भी दिखता है, उनकी रचनाएं होती हैं यथार्थवादी। ठीक है, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के
प्रमुख विषय रहे हैं। उन्होंने समाज सुधार पर भी बहुत लिखा है और राष्ट्रीय जो है रचनाएं, राष्ट्रीय उपन्यास, कहानियाँ राष्ट्रीयता से जुड़ी मतलब हमारे राष्ट्र के हित में उन्होंने लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया है। उनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। ठीक है, उनका साहित्य जो है समाज सुधार उसमें भर भर कर और राष्ट्रीय जो भावनाएं हैं उससे जुड़ी उपन्यास हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं, वो भी उन्होंने भर भर कर लिखे हैं। ठीक है, वे अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है उनकी रचनाएं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, उसमें किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी रचनाओं में हरिजनों से नीची जात पात जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में भी उन्होंने भरपूर लिखा है। नारियों की वेदना के बारे में भी, नारियों की स्थिति क्या है हमारे समाज में, किसानों की दशा भी उन्होंने भरपूर व्यक्त की है अपनी रचनाओं में, है ना। प्रेमचंद की सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षिता नारियों के प्रति रही है ना। उन्होंने हमेशा इनके बारे में क्या है जानकारी देने की कोशिश की है, जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है। सामयिकता के साथ ही उनके साहित्य में ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं जो उसे शाश्वत और स्थायी बनाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में थे जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब इनकी रचनाओं पर बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में प्रसिद्ध उपन्यास 18 से अधिक हैं। इनके जो है उपन्यास इतने महत्वपूर्ण है, मतलब लोगों को पढ़ना इतना पसंद आता है। इनकी जो है एक तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए उपन्यास और कहानियाँ है ना, लोगों की यथार्थ मतलब सच्चाई बताता है जीवन की, हमारे आसपास की रहन सहन की, ज़िंदगी की, है ना। चलिए, उपन्यास जो है 18 से अधिक हैं, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि प्रमुख हैं। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है उनकी कहानियों का विशाल संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वह मानसरोवर, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। मानसरोवर में कितनी, लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी क्या है, उनके नाटक हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित किए इन्होंने। उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान तो हिंदी का श्रेष्ठ उपन्यास है, सिर्फ प्रेमचंद का नहीं, हिंदी साहित्य में देख लीजिए तो गोदान की बराबरी का उपन्यास नहीं मिलेगा, है ना। भाषा की बात करें, अगर प्रेमचंद ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है अपने लेखन में, तो मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे। पहले वो उर्दू में रचना करते थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। ठीक है, उनके जो है रचनाओं में उर्दू के शब्द, उर्दू के से जुड़ी लोकोक्तियाँ और मुहावरे देखने को मिल ही जाते हैं। प्रेमचंद जी की भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। ठीक है, नॉर्मल सिंपल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोगों को समझ में आ जाए, सामान्य जनता को पढ़ने पर, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। जिस तरीके के पात्र जिस स्तर के रहते हैं, उनकी भाषा भी वैसे ही क्या है, बदलती रहती है। प्रेमचंद की भाषा में सादगी एवं अलंकारिता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। पूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात, इनके क्या है, कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और ये कहानियाँ जो हैं बहुत से पेपर में पूछी जा चुकी हैं, ये आपने ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा। इनकी शैली कैसी है, लेखन शैली की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी की शैली आकर्षक है, उसमें क्या है, मार्मिकता है। उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध हैं, वे हैं वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक। ये हमने पढ़ा ही था शॉर्ट जब हमने पढ़े थे। चित्रात्मकता मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषता है। ठीक है,
मंत्र मुंशी प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी है। इसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके मुंशी प्रेमचंद जी ने कर्तव्य बोध का अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। ठीक है, पाठक मंत्रमुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। भगत की अंतर्द्वंदपूर्ण मनोदशा, वेदना एवं कर्तव्य निष्ठा पाठकों के मर्म को लेती है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों पर। तो प्रेमचंद के अभी हमने बात किया कि प्रेमचंद के 18 उपन्यास हैं। गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प है यहाँ पे, कायाकल्प। ठीक है, गबन, प्रेमा, रूठी रानी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। ठीक है, प्रतिज्ञा अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतर प्रेमा तथा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में प्रकाशित कराया था इन्होंने, क्या है, प्रतिज्ञा को। ठीक है, वरदान अपने उर्दू उपन्यास जलवे इसार का हिंदी रूपांतर इनका वरदान है। जो कुछ इन्होंने क्या है रचनाएं की थी उर्दू में, वापस उनका हिंदी में क्या है रूपांतरण किया था या फिर अनुवाद किया था। ठीक है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास रहा था। मंगलसूत्र ये पेपर में पूछा ही जाता है कि जो है प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, वो है मंगल। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी संग्रह पर बात करें तो इनकी पहली कहानी ममता है। पहली कहानी कौन सी है, ममता। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जो प्रकाशित हुई थी वो, और इनकी पहली कहानी कौन सी है, ममता। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ मानसरोवर नामक पुस्तक द्वारा 8 भागों में प्रकाशित कराई हैं या प्रकाशित हुई हैं। मानसरोवर के भागों में ही, मानसरोवर में ही सारी संकलित हैं, जिसमें से मानसरोवर के 8 भाग हैं। ठीक है, जिनमें नवविधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम बचीसी, प्रेम पसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पचंगी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नव जीवन, बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज आदि प्रमुख हैं। इनकी कहानियाँ हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कहानियों पर बात करें तो प्रेमचंद की प्रतिनिधि जो कहानियाँ हैं मुख्य हैं, जो पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, बहुत इंपॉर्टेंट है बूढ़ी काकी, सवा सिर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, पढ़ाई होगा, माता का हृदय, सुजान भगत, इस्तीफा, अलग्योजा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बेटों वाली विधवा, ईदगाह भी हमारे जो है पुस्तकों में आती रहती है, प्रेम प्रमोद, नशा दफन आदि प्रमुख क्या है कहानियाँ हैं। ठीक है, निबंधों की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के निबंध पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी, कला 3 भागों में है। कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि के इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। ठीक है, और इनकी अनुवादों की बात करें, इन्होंने दूसरी भाषाओं से दूसरे लेखकों की जो पुस्तकें अनुवाद की हिंदी में, तो मुंशी प्रेमचंद ने टॉलस्टॉय की कहानियाँ 1923, कार्ल्स वर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया है। उनका रतननाथ सरशार के उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ है। ठीक है, फसाने आज़ाद का इन्होंने क्या किया था अनुवाद, आज़ाद कथा। ठीक है, प्रेमचंद के नाटकों की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद ने 3 नाटकों की रचना की, संग्राम 1923, करबला 1924 और प्रेम की वेदी 1933। ठीक है, ये इनके नाटक थे। इन रचनाओं के अतिरिक्त प्रेमचंद ने बाल साहित्य और कुछ विचार भी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किए हैं। ठीक है, बाल साहित्य के अंतर्गत राम कथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गादास, और कुछ विचार में आते हैं प्रेमचंद विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार 3 भागों में। ठीक है, इन्होंने कुछ विचार में इन्होंने क्या अपने विचार प्रकट किए हैं।
संपादन की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद ने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है तथा अपना प्रेस खोलकर जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका भी निकाली है। ठीक है, उनके प्रेस का नाम सरस्वती था। वे उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू की पत्रिका जमाना में वो नवाब राय से लिखते थे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। संपादन कार्य किया उन्होंने माधुरी और मर्यादा के लिए। फिर अपना प्रेस खोलकर जागरण नामक समाचार पत्र और हंस नामक क्या है मासिक साहित्यिक पत्रिका निकालते थे। और उनके प्रेस का नाम क्या था? सरस्वती था। वे उर्दू में पत्रिका जमाना में नवाब राय से नाम से लिखते थे। ठीक है, विचारधारा की बात करें तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विचारधारा में अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। ठीक है, उनकी विचारधारा ऐसे पूछा जाता है पेपर में कि प्रेमचंद की विचारधारा क्या है, तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। सेवा सदन के दौर में वे यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो कर रहे थे, लेकिन उनका एक आदर्श समाधान भी निकाल रहे थे। ठीक है, 1936 तक आते आते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफन जैसी रचनाएं अधिक यथार्थपरक हो गई, किंतु उसमें समाधान नहीं सुझाया गया। पहले वो आदर्शवादी एक तरीके से जो है रचनाएं कर रहे थे, जिसमें वो क्या है कि कोई भी समस्या आ रही थी तो उसके साथ साथ समाधान भी दिखा रहे थे, निकाल रहे थे, लेखन कर रहे थे। लेकिन 1936 के बाद आते आते उन्होंने क्या किया कि उनकी जो है रचनाएं जो है यथार्थपरक होने लग गई और उन्होंने क्या है समाधान सुझाना कम कर दिया। ठीक है, उसमें समस्याओं का। प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। ठीक है, प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी थे। प्रगतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के दौर से ही आकर्षित कर रही थी। ठीक है, मानवतावादी और क्या थे? मार्क्सवादी भी थे। कौन थे? प्रेमचंद। 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधित किया था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति बने थे। ठीक है, उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्या? प्रेमचंद से जुड़ा हमारी जानकारी। ठीक है, यहाँ पर आपको मुझे लगता है प्रेमचंद से जुड़ी हर एक जानकारी मिल गई होगी। उन्होंने कैसे लेखन किया, किस में विधा में किया, या उनकी विधाएं क्या थी, उनके संपादन उन्होंने किस पर किया, उनका जन्म मृत्यु। ठीक है, सबसे जुड़ी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वीडियो में किसी और लेखक के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।